हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टैटिक्स। और आज का जो टॉपिक है वो है सर्वाइवरशिप कर्व के बारे में, जो पॉपुलेशन इकोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। तो हम सर्वाइवरशिप कर्व के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट इज इकोलॉजिस्ट यूज सर्वाइवरशिप कर्व टू विजुअलाइज हाउ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन ड्रॉप ऑफ विद टाइम। जो इकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि इस कर्व को इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि वो देख सके कि किस तरह से नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट है वो विद टाइम के साथ कम होते जा रहे हैं। इन order to measure a population, ecologist identify a cohort. कोहर्ट होता है कि कितने नंबर ऑफ बर्थ हो रहा है, कितने नंबर और रेट ऑफ डेथ हो रहा है, ठीक है। विच इज़ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज, और वो किस सेम स्पीशीज़ का कितने नंबर में बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है, कितने नंबर में स्पीशीज़ का डेथ रेट इंक्रीज हो रहा है। ऑफ सेम विच ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़ के बारे में विजुलाइज करने के लिए इस कर्व का यूज़ किया जाता है। इन द सेम पॉपुलेशन बोर्न एट द सेम टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, कर्व ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन दैट कैन बी एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव टू एनी स्पेसिफिक एज। कितनी एज तक, स्पेसिफिक एज तक वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसलिए इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होती है। इसकी एक ग्राफ है जहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसके जो होते हैं सर्वाइवरशिप कर्व के, वो 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व कौन कौन से? नंबर 1 पे है टाइप 1 कर्व, टाइप 2 कर्व एंड टाइप 3 कर्व। ये जो होती हैं वो 3 तरह के टाइप्स होते हैं, ये 3 तरह की कर्व्स होती हैं जो इस सर्वाइवरशिप कर्व में हम देखते हैं। टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, ठीक है। अब टाइप 1 जो कर्व होती है वो होती है कन्वेक्स। क्यों होती है वो हम आगे ग्राफ में देखेंगे, ठीक है। टाइप 2 जो कर्व होती है वो होती है डायगोनल, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा नोटबुक पे। एंड टाइप 3 कर्व जो होती है वो होती है कनकेव। ये 3 तरह की कर्व होती है। अब चलिए हम देखते हैं कि ये कर्व कैसे शो होती है और क्या क्या नाम है और क्या क्या इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। ओके, तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व का। इस तरफ दिया है नंबर ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइवर लॉग स्केल में, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइवर कर रहे हैं, और इसको दिया है लॉग स्केल में, ठीक है। यहाँ पे दिया है 0 to 100 परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितनी लाइफ की हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, इस साइड वो दिया है। तो ये है टाइप 1 कर्व, ठीक है। टाइप 1 कर्व में कौन आते हैं? ह्यूमंस आते हैं। ह्यूमंस क्यों आते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो इनकी अर्ली एज होती है, ये लाइफ है, यहाँ पे ये 10 के हैं, यहाँ पे 20 के, परसेंटेज है 30 के, 40 के, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 एज है। तो टाइप 1 कर्व में ह्यूमन क्यों आते हैं? क्योंकि इनका डेथ रेट जो होता है, वो डेथ जो होती है इनकी, वो ओल्डर एज में होती है। ये इनकी यंग एज है, ठीक है। यंग एज में ये सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती चलती है वैसे वैसे ही इनकी डेथ होने के कारण हो जाता है, और इनका डेथ रेट कब इंक्रीज हो जाता है? जब ये एक ओल्डर एज में पहुंचते हैं, ठीक है, क्लियर। इसलिए इसका एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन। तो इस कर्व को हमने क्या कहा कि ये जो कर्व है वो है कन्वेक्स कर्व। टाइप 1 कर्व जो होती है कन्वेक्स, आप देख रहे हो ना, ये जो लेंस होता है कन्वेक्स लेंस होता है इस तरह से,
सॉरी, फिजिक्स में आपने देखा होगा ना कि इस तरह से होता है कन्वेक्स लेंस, इस तरह से। तो ये जो है वो भी इस तरह से कन्वेक्स लेंस जो है की शेप में होता है, कन्वेक्स शेप का होता है। टाइप 2 कर्व जो होती है वो बताई है कि ये जो होती है वो होती है डायगोनल कर्व होती है, सेंटर में होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है टाइप 2 कर्व में कि जो डेथ रेट होता है या बर्थ रेट होता है वो यूनिफॉर्म उस पर होता है। ठीक है, इसमें इंडिविजुअल जो होते हैं एट कांस्टेंट रेट पे होते हैं, कांस्टेंट लॉस होता चलता है, इसका कांस्टेंट लॉस होता चलता है। ठीक है, टाइप 3 कर्व जो होती है उसमें ट्रीज आते हैं और ये जो होती है ये होती है कनकेव शेप की। ठीक है, इसमें क्या होता है अर्ली एज में ही डेथ हो जाती है, डेथ रेट क्या होता है अर्ली लॉस होना ही शुरू हो जाता है, ये आप ग्राफ में देख रहे हो। क्लियर, तो ये ग्राफ है जिससे क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन वीडियो को एंड तक देखना, मैं क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ क्योंकि इस तरह से इससे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम 1 बाय 1 हर एक टाइप को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि टाइप 1 जो होता है, टाइप 1 कर्व। ठीक है, इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट जो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि टाइप 1 कर्व जो होती है वो होती है कन्वेक्स शेप की। ठीक है, सेकंड इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि के सिलेक्टेड स्पीशीज होती हैं इसमें। अब ये के सिलेक्टेड स्पीशीज क्या होती है, जब हम सक्सेशन का टॉपिक देखेंगे उसमें मैं आपके लिए लेकर आऊँगी के एंड आर स्पीशीज, सिलेक्टेड स्पीशीज का डिफरेंस भी, और के स्पेसिफिक स्पीशीज होती है वो मैनी टाइम इन लाइफ टाइम, मतलब ये जो होती है वो पेरेंटल केयर होती है और ये कुछ ही ऑफस्प्रिंग को जन्म देती है। और के सिलेक्टेड स्पीशीज जो होती है वो क्या होता है उनका पेरेंटल केयर बहुत ज़्यादा हाई होता है एंड इसमें क्या होता है कि कंपटीशन एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। ये पूरा डिटेल में है, इसमें लार्ज साइज ऑफ स्पीशीज़ आती हैं के, वो मैं एक अलग से आर स्पीशीज़ और के स्पीशीज़ में डिफरेंस लेकर आऊँगी। अभी इसको ये समझिए कि टाइप 1 कर्व जो है वो के सिलेक्टेड स्पीशीज़ में आती हैं और ये के सिलेक्टेड स्पीशीज़ वो होती हैं जिनका लार्ज साइज होता है। ठीक है, थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है कि इसमें क्या होता है लो डेंसिटी होती है, लो डेंसिटी। ठीक है, फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि इसमें डेथ रेट जो होता है, जैसे मैंने अभी आपको कर्व में दिखाया कि इसमें डेथ रेट जो होता है वो ओल्डर एज में होता है, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तब उसकी डेथ होती है, ना कि अर्ली स्टेज में। ठीक है, फिफ्थ इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें पेरेंटल केयर जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, पेरेंटल केयर होती है बट प्रोड्यूस फ्यू ऑफस्प्रिंग। आपने देखा है ह्यूमन के 1, 2 या 3 बच्चे होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं, ये बच्चों को बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं बट इनमें पेरेंटल केयर क्या होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इसके 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि टाइप 1 कर्व में कौन से एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, सबसे पहले ह्यूमन, इसमें कौन से एग्जाम्पल आएंगे जो लार्ज साइज स्पीशीज़ होंगी सबसे ज़्यादा, जैसे ह्यूमन आ गया। ठीक है, मैनी लार्ज मैमल्स, जितनी लार्ज साइज मैमल होती हैं वो आ गई। और ट्रीज़ में देखें तो इसमें मैंगो ट्री आता है, उसका साइज़ भी बहुत बड़ा होता है। डियर हो गया एंड मैमल जितने भी, शिप हो गई, वो सारे किस में आते हैं टाइप 1A कर्व में। क्लियर, टाइप 1 कर्व के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको क्लियर हो गए। एंड अब देखेंगे हम टाइप 2, यहीं से स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं, ये जो मैंने इतने से इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया अगर आप ये भी करके जाओगे बहुत है। ठीक है, परसेंटेज की जगह यहाँ पे आप एज कर सकते हो कि ये एज दी है। ठीक है, फिर आपको ग्राफ ज़्यादा क्लियर होगा। अब हम देखते हैं टाइप 2 कर्व। टाइप 2 कर्व, एक और इम्पॉर्टेंट बात, टाइप 1 आपको साथ में, इसका ग्राफ कैसे होता है, यहाँ पे एज है और यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से है, कन्वेक्स ग्राफ है। आपको ये पता होना चाहिए कि टाइप 1 कर्व में कौन से एग्जाम्पल है और किस तरह से इसकी ग्राफ की शेप होती है। ठीक है।
कन्वेक्स। अब आते हैं टाइप 2। टाइप 2 में अब इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। टाइप 2 कर्व जो होती है उसमें क्या होता है कि ये जो फर्स्ट पॉइंट वही है कि इसकी शेप कैसे होती है, डायगोनल शेप होती है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से था, ठीक है। यहाँ पे एज थी और यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल थे। फर्स्ट पॉइंट इसकी शेप कैसी होती है, डायगोनल। सेकंड पॉइंट इसका इम्पॉर्टेंट है, क्या होता है इसमें कांस्टेंट रेट में क्या होता है, लॉस होता है, लॉस होता है, डायरेक्ट एज में लॉस होता है कांस्टेंट उसमें। थर्ड जो इसका पॉइंट है वो है इंटरमीडिएटेड या इंटरमीडिएट बिटवीन, इसके बीच होता है टाइप 1 कर्व एंड टाइप 2 के बीच में कौन सी होती है, ये टाइप 2 कर्व है जो कि डायगोनल होती है। फोर्थ जो इसका पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट जो इसका वो है कि नो एज स्पेसिफिक, कोई एज नहीं होती है डेथ के लिए या कुछ के लिए, क्योंकि इसमें कांस्टेंट जो होता है वो लॉस होता रहता है, इसलिए इसकी कोई स्पेसिफिक एज नहीं होती जिस पे हम लगा सकें कि कब लॉस हो रहा, कब बर्थ हो रहा, कब डेथ हो, कोई स्पेसिफिक एज नहीं होती है। फिफ्थ पॉइंट जो है इसका वो है इंडिविजुअल डाई एट कांस्टेंट रेट। इंडिविजुअल जो होते हैं इसमें क्या करते हैं, इंडिविजुअल जो होते हैं वो एक कांस्टेंट रेट पे उनकी डेथ होती रहती है, ठीक है। ये आगे इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल जैसे वन इज सॉन्ग वर्ड, वैसे तो हमने देखा था कि यहाँ पे वर्ड आते हैं मैक्सिमम, तो आगे सॉन्ग वर्ड, रोडेंट, हाइड्रा, पेरियनल, हर्ब्स, माइस, लिजर्ड। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे क्वेश्चन देखोगे तब आपको पता चलेगा कि एग्जाम्पल क्यों इंपॉर्टेंट है। स्मॉल मैमल इस कर्व में आते हैं, लार्ज किस में आते थे, टाइप 1 में, रेप्टाइल्स। क्लियर, ठीक, ये समझ आ गया। अब देखते हैं हम टाइप 3 कर्व। टाइप 3 कर्व के हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो है इसका वो है कि ये क्या होती है, कनकेव शेप की होती है। ग्राफ इसका कुछ इस तरह से देखा हमने, टाइप 3 कर्व है ये, और ये कनकेव शेप में, यहाँ पे एज है एंड यहाँ पे नंबर ऑफ सर्वाइवर इंडिविजुअल है। सेकंड पॉइंट इसका कि इसमें अर्ली लॉस होना शुरू हो जाता है, मीन अर्ली डेथ होती है, अर्ली डेथ, या इसको आप कह सकते हैं कि यंग एज डेथ भी होती है, इसमें यंग एज में ही डेथ हो जाती है, ठीक है। थर्ड जो इसका पॉइंट है उसमें क्या होता है कि ये डिक्रीज करता है लेटरल स्टेज तक, डिक्रीज लेटरल स्टेज, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, मोर्टेलिटी रेट इन हाई ड्यूरिंग यंग एज, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि डेथ रेट क्या होता है, अर्ली एज में होता है। फिफ्थ पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये इसका में जो जितने भी एनिमल्स, जितने भी ट्रीज़ वगैरह आते हैं उसमें क्या होता है, वो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। बट इनमें एक चीज़ होती है कि इनमें जो पेरेंटल केयर होती है वो नहीं होती। जैसे हमने टाइप 1 कर्व में देखा कि उसमें क्या होता है, पेरेंटल केयर बहुत हाई होती है और ऑफस्प्रिंग वो प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा लेस करते हैं। तो इसमें नो पेरेंटल केयर। जैसे आप देखते हो कि जो ऑस्ट्रिच हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मिलियंस एग, पर वो उनकी केयर नहीं करते, ठीक है।
और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं 8 पॉइंट, ये क्या करते हैं, दीज ऑर्गेनिज्म ब्रीड वंस देयर लाइफ टाइम, अपने लाइफ टाइम में इस टाइप 3 में जो एनिमल्स आते हैं वो अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही ब्रीड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं आपको यहाँ पे इसके एग्जाम्पल जो है वो ऐड कर दें। इसमें एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है ये इंसेक्ट आगे, इंसेक्ट प्लांट्स आगे, ट्रीज़ तो हमने देख लिया था, ट्रीज़ आगे, फिशेस, मैरीन इनवर्टिब्रेट्स आगे, ब्रैंकियल्स आगे, ब्लैनस, बैम्बो ट्रीज, शेल्फिंग, ये फ्रॉग है। ये इसके एग्जाम्पल है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो टाइप 3 कर्व में जो स्पीशीज़ होती है जो सिंगल ब्रीड करती है अपने लाइफ टाइम में, सिंगल टाइम ही ब्रीड करती हैं, वो होती है सैल्मन पेरेस स्पीशीज़। ठीक है, और वही हम टाइप 3 कर्व में देखें तो इसमें जो स्पीशीज़ आती हैं वो आती है इंट्रो पेरेस स्पीशीज़ आती हैं। ये अपने लाइफ टाइम में बहुत टाइम ब्रीड कर सकती हैं, लेकिन ये कुछ ही ऑफस्प्रिंग को बर्थ देती है क्योंकि इसमें पेरेंटल केयर बहुत हाई होती है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये 3 तरह की कर्व आपको पता चल गई, क्लियर हो गया कि सर्वाइवरशिप कर्व कैसे होती है, किस शेप में होती है, एग्जाम्पल पता चल गए, क्यों यूज़ करते हैं इकोलॉजिस्ट इस कर्व को देखने के लिए, एंड इसकी कर्व्स कैसे होते हैं। अब देखते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे आता है। ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, फॉलोइंग द डायग्राम ऑफ 3 आइडियल सर्वाइवरशिप कर्व ऑफ एनिमल्स, एज है, सर्वाइवर नंबर है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 कर्व्स है। फाइंड द करेक्ट मैच बिटवीन द ग्रुप ऑफ एनिमल विद रिस्पेक्ट टू सर्वाइवरशिप कर्व। हमें देखना है कि किस कर्व में टाइप 1, टाइप 2 में कौन से एनिमल्स आते हैं। ठीक है, मैरीन पैलेजिक फिश एंड लार्ज मैमल टाइप 3 कर्व नहीं। टाइप 3 कर्व में हमने क्या देखा था कि इसमें क्या कौन से टाइप 3 एंड टाइप 1 कर्व रिस्पेक्टिवली, इसको हम रख लेते हैं क्योंकि टाइप 1 में क्या होता है, लार्ज मैमल आते हैं लेकिन फिशेस नहीं आती। ठीक है, उसके बाद मैरीन पेल्जिक फिश एंड लार्ज मैमल इन टाइप 2 एंड टाइप कर्व नहीं। हमने देखा था टाइप 2 कर्व में कौन से मैमल आते हैं, स्मॉल मैमल्स आते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो कट हो गया। सेकेंड, थर्ड, सम बर्ड्स एंड लार्ज मैमल टाइप 1 एंड टाइप 3। ठीक है, बर्ड जो है वो टाइप 3 कर्व में आते हैं एंड लार्ज मैमल जो है वो टाइप 1 कर्व में आते हैं, इसको भी ऑप्शन में रख लें। मैरीन पेल्जिक फिश एंड सम बर्ड टाइप 1 एंड टाइप 3, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब बचते हैं हमारे पास 2, तो इसमें जो है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि मैरीन पेल्जिक फिशेज जो होती हैं वो टाइप 3 कर्व में आती हैं एंड लार्ज मैमल जो होते हैं वो टाइप 1 कर्व में आते हैं। इसमें ऑर्डर गलत दिया है क्योंकि सम बर्ड टाइप 1 कर्व में नहीं टाइप 3 कर्व में आते हैं, तो फर्स्ट 1 ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह से इससे क्वेश्चन आते हैं कि एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कौन से मैमल इसमें होते हैं, या आपको शेप दे दी जाएगी कौन सी कनकेव है कौन सी कन्वेक्स है, या स्टेटमेंट में पूछ लिया जाएगा कि ये दे दिया जाएगा आपको कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। उसमें एक दे दिया जाएगा कि डेथ रेट किस में ओल्डर एज में होता है, किस में यंग एज में होता है, किस में कांस्टेंट रेट पे होता है। तो इस तरह से मैं एक क्वेश्चन लेकर आई थी कि आपको आइडिया लग जाए कि इस कर्व से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। होप सो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आने वाली ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।